मॉक टेस्ट 26, ठीक है, एट द रेट हिम ज्ञान ऑफिशियल हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए प्रिपरेशन एग्जाम है और पार्ट करेंगे जी के। दोस्तों अगर आप मेरे क्वेश्चंस देखते हैं मैं क्या कराता हूँ क्या, तो लाइक और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। आपका ये मोटिवेशन ही है जो मेरे को ये वीडियो आगे बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान है, ठीक है, 7वें नंबर पे है भारत विश्व की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, वो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा है, ठीक है जी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां है, याद रखना है आपने। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं बताइए आप, भारत के चाइना, नेपाल और भूटान है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में कौन से है, चाइना, नेपाल एंड भूटान, और पूर्व में कौन सा देश है, पूर्व में है बांग्लादेश, ठीक है जी, आपने याद रखना है। भारत के पश्चिम में बताना है कौन सा देश है, भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, भारत के दक्षिणी पश्चिम में कौन सा सागर है, आपने बताना है दक्षिणी और पश्चिम में, ठीक है, तो अरब सागर है दक्षिण और पश्चिम में, ठीक है जी। भारत के दक्षिण और पूर्व में पूछा जाए कौन सी खाड़ी है, तो बता देना है बंगाल की खाड़ी है, ठीक है जी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो कौन सा महासागर दक्षिण में, साउथ में हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है, किस देश से करती है, म्यांमार से यानी बर्मा से करती है। कौन सी पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, पाक, जल डमरू, मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं बताएं, श्रीलंका से अलग करते हैं, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, मन्नार की खाड़ी है और पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है जी। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण तक। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है जी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो कहाँ, कौन सी खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है बताएं आप, अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, याद रखना है दोस्तों। भारत का दक्षिणी शोर क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, इंदिरा पॉइंट कहते हैं दक्षिणी शोर को, मीन्स जो साउथ का एरिया उसको बोलते हैं दक्षिणी पॉइंट, सॉरी इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो किसको बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट, क्या बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट को इज आल्सो कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, ठीक है जी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल कितने परसेंट है, 2.42% है, ठीक है जी। भारत का क्षेत्रफल, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करती है, तो 17%, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या देखी जाए तो भारत में कितने परसेंट है, 17% जो है निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है जी, कुल क्षेत्रफल भारत का। ओके, भारत की सीमा से कौन से देश लगे हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। बर्मा इज आल्सो कॉल्ड म्यांमार, ठीक है, तो ये देश लगे हैं 1 2 3 4 5 6 देश, ठीक है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है बताएं, जल सीमा, ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से, ठीक है, इसमें जो जल सीमा इन देशों से मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है बताएं, राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है बताइए, ठीक है, इलाहाबाद से लिया गया है। इलाहाबाद के निकट कौन सी जगह है, नैनी नाम का स्थान है, वहाँ से जो है भारत का मानक समय लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो कितना है, 5 से 1/2, ठीक है जी। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी शोर की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है, ठीक है जी। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है पूछा जाए तो आपने बताना है 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि की कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ठीक है। हिमाचल की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर बना है। कौन सा बांध, अलमाटी बांध। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है, तो कौन सी विधि है, विकर्ण विधि द्वारा, ठीक है, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था बताइए, मालवा में, ठीक है जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था बॉम्बे में, मुंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर, क्या था,
मंसूर। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? किसमें? सामवेद में, सामवेद में। ठीक है, सामवेद में क्या है? भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? बताइए। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध जो है लड़ा गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो बताइए। औरंगजेब। औरंगजेब में जो थे सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी होती है किडनी के, स्टडी ऑफ किडनी जो भी है नेफ्रोलॉजी। ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं उनको? भोजक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट में। ठीक है जी। सेंध भवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शहद का प्रयोग करते हैं सेंध भवासी मिठास के लिए। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? शिलोंग को। ठीक है, शिलोंग को जो है भारतीय शहर जो है उसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य अंगूर के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। ठीक है। तो मुंबई में जो है सबसे ज़्यादा जो है अंगूर होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है जी। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? थी 1993 में। ठीक है। तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर किया करो। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अगर चाहते हैं तो मेरे को बताएं आप किस टॉपिक के चाहते हैं, तो मैं उस टाइप के वीडियो भी आपको बनाऊंगा। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।